हेलो एवरीवन, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है और ये एग्जामिनेशन फॉर्म आपका सामर्थ पोर्टल पे फिल हो रहा है। तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी यूजी पीजी कोर्स हैं सबके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सामर्थ पोर्टल पे हम अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हमको लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, यानी कि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी इस पर अगर टाइप करें, ठीक, तो पहला जो ओपन होगा इसी को हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, देखिए ये जो दिख रहा है, ठीक, कि फाइनल फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तुरंत ही हमारा जो सामर्थ पोर्टल है, ठीक है, सामर्थ पोर्टल वो ओपन हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ देखें तो चूँकि हम फर्स्ट सेमेस्टर है तो इस फर्स्ट सेमेस्टर में हम सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन हमको करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो न्यू रजिस्ट्रेशन है सबसे नीचे ग्रीन में जो दिख रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, कुछ डिटेल, जो कि सेलेक्ट प्रोग्राम, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीएड, बीएलएड, जो भी कुछ होगा, ठीक, हम उस अपने प्रोग्राम को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे रखा हुआ है, ठीक है। हम अपने प्रोग्राम को, यानी कि हमारा जो कोर्स है, हम उस कोर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो नेम, ठीक, उसके बाद मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि इनरोलमेंट नंबर। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो इनरोलमेंट नंबर है ये आप अपने कॉलेज, अपने डिपार्टमेंट से वहाँ से प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही सामर्थ का रजिस्ट्रेशन हुआ है कॉलेज की तरफ से। तो कॉलेज को आपका इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो चुका है। तो आप अपने कॉलेज में अपने डिपार्टमेंट से वहाँ से अपना इनरोलमेंट नंबर ले लेंगे, ठीक है। इनरोलमेंट नंबर जो मिल जाएगा उसी इनरोलमेंट नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगर आप इनरोलमेंट नंबर फिल करते हैं तो इनरोलमेंट फिल करने के बाद आपको इस तरह से ओटीपी सेंड होगा। और ये ओटीपी, जो ओटीपी जाएगा वो आपको, जो LURN रजिस्ट्रेशन जब आपने किया था तो उसमें आपका जो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी था, ठीक है, उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आपको क्या करना है, ओटीपी यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। ओटीपी जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद आपको ये पेज क्रिएट होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, कि प्लीज़ क्रिएट ए पासवर्ड। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपने पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि 8 डिजिट में होगा, यानी कि पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, फिर स्मॉल लेटर होना चाहिए, फिर डिजिट होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने पासवर्ड, कोई भी अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। जैसे ही आपका पासवर्ड क्रिएट होगा, पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपको नेक्स्ट पेज तुरंत ही ओपन होगा। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ठीक है, यू आर लॉगिन नाउ, यानी कि तुरंत ही ये आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब जब आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर और आपने अपना जो पासवर्ड बना रखा है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड फिल करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे आपका ये लॉगिन पेज, जैसे हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप यहाँ पे लॉगिन क्लिक करेंगे। लॉगिन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत ही आपका ओपन हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक कोर्स है बीएससी, ठीक है, बीएससी एनईपी, यानी कि हमने यहाँ पे कर रखा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर, ऊपर की साइड में, कि ये बीएससी का कोर्स है, ठीक। क्लिक हियर। बाकी यहाँ पे आपका डैशबोर्ड पूरा क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इस डैशबोर्ड में अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये देखिए प्रोफाइल, ठीक, उसके बाद ये सारे डिटेल, अपलोड सेक्शन, ठीक है। बट आपको इन सब पे अभी नहीं जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक हियर जो यहाँ पे नीचे दे रखा है, ठीक है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे। अभी आप इस पर जब क्लिक करेंगे तुरंत ही आपका डिटेल, यानी कि ओपन हो जाएगा, ठीक। अब आपका जैसे डिटेल ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आपको हम एक चीज़ और बताना चाहिए, यहाँ पे आपको ABC ID बनाना है, ठीक है। अगर आप ABC ID अभी नहीं बनाते हैं तब भी आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप आप अभी ही अपनी ABC ID जनरेट कर लें, क्योंकि ये एक एकेडमिक बैंक क्रेडिट होता है जो कि आपके डिजी लॉकर से रजिस्टर्ड होता है और आपका सारा डिटेल, यानी कि वहाँ पर फीड होता है। आगे चलकर कभी ना कभी आपको इस ABC ID को जनरेट करना होगा। बट अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं, आप उसके जनरेट किए भी आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक डिटेल है, जैसे कि आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस ABC ID वाले पे, ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे देकर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, नीचे जो लिंक दे रखा है इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिजी लॉकर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे साइन अप पे करेंगे, उसके बाद आप अपना डिटेल फिल करके इसको अपना क्रिएट कर लेंगे। बट अगर आप अभी नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, सबसे पहले आपका कोर्स सिलेक्शन होना है। जैसे यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू सेलेक्ट योर कोर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये
बीएससी का है, ठीक है। जैसे बीए बीएससी के जो बच्चे हैं इनको एक मेजर और माइनर का सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा है ना डिसिप्लिन, इसके यहाँ पे अपना क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मेजर 1 माइनर। 2 मेजर यानी कि जैसे अगर कोई बच्चा पीसीएम का है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आपका 2 सब्जेक्ट जो कि आपको तीनों ईयर पढ़ने होंगे, एक सब्जेक्ट जो 3rd ईयर में यानी कि आपका ड्रॉप होता है तो वो माइनर में जाता है। तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए सेलेक्ट फैकल्टी ऑफ मेजर एंड 1 एंड मेजर 2, मतलब यहाँ पे आपका जैसे बच्चा जेडवीसी का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे तो फैकल्टी ऑफ साइंस, ठीक है। उसके बाद आपको यानी कि मेजर 1 में यानी कि पहला सब्जेक्ट अगर आपको लेना है, ठीक, तो आपका जैसे जेडवीसी है, ठीक है, तो आप यानी कि जूलॉजी इस पर क्लिक किए, ठीक है, और हमने इस पर क्लिक किया। अब आपको अगर माइनर में यानी कि केमिस्ट्री रखना है, ठीक, तो सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फैकल्टी ऑफ साइंस, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, सेलेक्ट ऑफ माइनर डिसिप्लिन, ठीक, तो इसमें हमने केमिस्ट्री कर लिया। तो इस तरह से आपके तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। तो आप यहाँ पे जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान दें अगर यहाँ पे कोई बीएड एमएड का जो बच्चा होगा उसके लिए ये मेजर माइनर इस तरह से सब्जेक्ट नहीं आएंगे। उसके जो कंपलसरी पेपर होते हैं वो डायरेक्ट ओपन होगा, एजुकेशन के जो कंपलसरी पेपर होते हैं वो डायरेक्ट ओपन होगा। और जो आपके सेलेक्टिव पेपर यानी कि जो आपका एक सेलेक्टिव पेपर होता है, ठीक है, यानी कि उसको आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग उस पेपर को सेलेक्ट करना है, ठीक। बाकी सारे कंपलसरी पेपर होते हैं वो अपने आप ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तुरंत ही यहाँ पे आपका डिटेल यानी कि ये सारा डिटेल ओपन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे दे रखा है कि आप क्रेडिट कोर्स में यानी कि सेमेस्टर फर्स्ट में मेजर में क्या लेना चाहते हैं, मेजर सेकंड में क्या लेना चाहते हैं, माइनर में क्या रहेगा, को करिकुलर एक्टिविटी क्या होगी, ठीक है। ये जो ग्रेडिंग के सब्जेक्ट होते हैं, ग्रेडिंग मतलब ये सारी चीज़, ठीक, आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्लिक अपडेट ऑफ द डिसिप्लिन सिलेक्शन, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा हुआ है इस वाले में, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। अगर आपको कुछ अपडेट करना हो, ठीक, तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे आप अपने फैकल्टी, ठीक है, वहाँ से अपना कंफर्म कर लीजिए कि आपको क्या लेना है उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ फिर आप बैक जाइए, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे यानी कि कोर्स सिलेक्शन ऑफ द सेमेस्टर फर्स्ट, जैसे कि मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड, फिर माइनर, यू नीड द सिलेक्टिव क्रेडिट, ये क्रेडिट के कोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्रैक्टिकल और ग्रेडिंग के होते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट कर दिए, ठीक। अब जैसे आप सेलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पे दे रखा है यू हैव सेलेक्टेड 8 क्रेडिट, यानी कि आपको 8 क्रेडिट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। फिर माइनर में ले लेंगे। फिर को करिकुलर एक्टिविटी यानी कि जो भी आपको को करिकुलर एक्टिविटी जो भी आपको लेना हो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग बात कर लीजिएगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आप अपने कॉलेज से बात कर सकते हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये अगर हम सेलेक्ट कर दें, ठीक, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप इसको सबमिट करेंगे। फिर आप जैसे ही सबमिट इसको आप करते हैं ये तुरंत ही प्रोसीड होगा। और देखिए सबमिशन के बाद आपका नया यानी कि न्यू विंडो ओपन हो जाएगा और आपका फॉर्म लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए आपका फॉर्म यहाँ पे यानी कि अपडेट कोर्स सिलेक्शन, अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट कर दिए, फिर सबमिट कोर्स सिलेक्शन यानी कि अपना जो कोर्स सिलेक्शन है उसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करें देखिए आप लिखा है प्लीज़ चेक योर द कोर्स सिलेक्शन आफ्टर द सबमिशन, नो चेंज इन विल बी द अलाउड, प्लीज़ ओके बटन। मतलब कि अगर आप यहाँ पे इसको ओके कर देंगे तो उसके बाद आप कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप इसको बड़े ध्यान से फिल कीजिएगा, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट से बात करके, ठीक है, कि आपका मतलब माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट क्या है, किस तरह से है, ठीक है, आपके कॉलेज में कौन सा क्रेडिट कोर्स लिया गया है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग आप बात कर लीजिएगा और उसी को ध्यान में रख के ही आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आपका जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप फिर नीचे जाएंगे, आपका जो डैशबोर्ड होता है, ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे साइड में यहाँ पे आपके सारे डैशबोर्ड होंगे, ठीक। आप यहाँ पे जाके अपना हिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, हिस्ट्री में जाके वहाँ पे अपने फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट जब प्रिंट हो जाएगा तो आपको इस अपने फॉर्म को अपने कॉलेज में जाके वहाँ पे सबमिट करना होगा, ठीक। आप अपना पूरा फॉर्म वहाँ पे अपने कॉलेज में ही सबमिट करेंगे, ठीक। ये नहीं कि आपका फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन फिल हो गया तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया। अपने फॉर्म को आप कॉलेज में प्रिंट आउट के साथ ले जाके वहाँ पे सबमिट करेंगे। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।